बड़ा दिलखराश वाक़या है जो गुल प्लाजा में जो है पेश आया है। कभी है यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि बिल्कुल वीरानी छाई है। 7वें रोज कल मैं बेसमेंट के अंदर जो है वो बेसमेंट में पहुंचा, तो बेसमेंट में कल 7वें रोज भी ऐसा लग रहा था कि आग जो है वो उसी वक्त लगी। एक दुकान थी जो जली हुई थी और अंदर कुछ सामान उसका महफूज रह गया था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगता है कि उस दुकान का मालिक जो है इस दुनिया में नहीं। 5 से भी अगर मल्टीप्लाई करें तो लगा ले 1200 से कितने होंगे। ये कराची में ये पहला वाकया नहीं है। हर मैंने तो एक चीज देखी है, इदारों की लापरवाही देखी है। 1200 दुकानें थी यहाँ पर, फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था और कह सकते हैं कि शहरी हुकूमत की जानिब से भी कोई खास तवज्जो नहीं दी गई कि फायर सेफ्टी ऑडिट होता है। 266 इमारतों का जब ऑडिट होता है वो सामने आती है, पता लगता है कि 80% इमारतों में हमारे जो है फायर सेफ्टी अलार्म नहीं है, फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं या घर में जहाँ भी है, एक तो पता होना चाहिए जब आग लग जाए तो उस सूरत में एक क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। किसी से उम्मीद नहीं लगाएं, वो खुद को सेफ्टी करने से मुतालिक भी जो है वो इकदाम उठाने को जो है वो तरजीह दें। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम गुल प्लाजा पे एक मरतबा फिर मौजूद हैं। आज गुल प्लाजा में जो आतिशज़दगी हुई थी उसको 8 दिन हो चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जो है रात 10 बजे जो है ये यहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या हुआ था और इसको 8 रोज़ हो गए हैं और अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन इस इमारत पर जो कि खंडर बन चुकी है इस पर जारी है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि इसमें अभी तक जो है तकरीबन 71 के करीब जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाली जा चुकी हैं। मज़ीद अफराद अभी भी इस मलबे में हैं, लेकिन अब शायद ये ऑपरेशन रोक दिया जाए। जो इंतज़ामिया है उसका ये कहना है कि अब जो है तकरीबन हो चुका है। यहाँ पर जो हमारी रेस्क्यू एहलकार हैं उनसे बात हुई है, जो जिनकी डेड बॉडीज़ जो भी रह गई हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि उनको पूरी डेड बॉडी निकाला है। वो बिल्कुल जो है खस्ता हाल सोख्ता हो चुकी हैं, या फिर हड्डियाँ भी जो हैं वो ऐसी बात भी आई है कि हड्डियाँ भी जो हैं वो बिल्कुल पाउडर की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। तो हो सकता है आज रात जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ हफ्ते की ही रात है और किसी वक्त ये ऑपरेशन जो है रोक के फिर इसकी बिल्डिंग को भरपूर तरीके से तोड़ने का काम, क्योंकि इसको सरे-नो तामीर किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सूरत हाल दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ऑपरेशन जो है जारी है हेवी मशीनरी के साथ और इसमें तेज़ी आएगी जब ये इस चीज़ को कंफर्म कर लिया जाएगा कि अब जो है किसी के ज़िंदा बचने का इम्कानात ये तो मालूम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी मोहतात से किया जा रहा था, लेकिन अब जो है इसमें तेज़ी मुतवक्के है। और अभी क्योंकि अभी भी लापता हैं अफराद, अभी तक उनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिली हैं क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर ज़्यादा है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। उनकी हालत ऐसी है कि उनको पूरी की पूरी डेड बॉडी निकालना नामुमकिन है। इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पर जो पूरा हफ्ता ये गुल प्लाजा है, यहाँ पर जो सर्चिंग ऑपरेशन था, रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसको कवर करते रहे। और यहाँ की जो बेसमेंट है उसमें भी गए। शोएब मुख्तार जो है सहाफ़ी है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप बताएं, आप क्या कहते हो इस पूरी आतिशज़दगी का जो वाक़या है? देखें अब्दुल कादिर भाई, बड़ा दिलखराश वाक़या है जो गुल प्लाजा में जो है पेश आया है। कभी ये जगह जो है वो आबाद हुआ करती थी, यहाँ पर मैं और आप खड़े नहीं हो सकते थे। हम एक हफ्ते पहले चले जाते, इस रोड पे हम खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन आज जो है यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि बिल्कुल वीरानी छाई हुई वीरानी है। दूर दूर तक हम देखें, रेस्क्यू के अलावा, आप लोगों के अलावा, ज़िम्मेदार अदारों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। और ख़ास तौर पर मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली आग ऐसी देखी कि 7वें रोज़ कल मैं बेसमेंट के अंदर जो है वो बेसमेंट में पहुँचा, तो बेसमेंट में कल 7वें रोज भी ऐसा लग रहा था कि आग जो है वो उसी वक्त लगी क्या हुई था? है। मतलब अंदर क्या था? मतलब दुकानें कोई जिंदा सही सलामत दुकानें हैं अंदर? देखें 150 से 200 दुकानें अंदर जो है वो मौजूद थी गुल प्लाजा की बेसमेंट पर, लेकिन जब मैं नीचे गया तो मुझे एक भी दुकान नहीं दिखाई दी, सिवाय जब मैं दाखिल हुआ तो मेरे उल्टे हाथ पर एक दुकान थी जो जली हुई थी और अंदर कुछ सामान उसका महफूज रह गया था। लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगता है कि उस दुकान का मालिक जो है इस दुनिया में नहीं, क्योंकि उस दुकान के लिए कोई भी अब तक जो है नहीं आया। और सूरत हाल ये थी कि तमाम तर दुकानें जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई थी और ख़ास तौर पर इस जगह पे
और तबाही मच सकती थी और नुकसानात हो सकते थे। मैं जो फायर फाइटर्स है उनको जो है वो खिराज तहसीन पेश करूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगाकर काम करते रहे। अच्छा, नहीं, अंदर मैंने सुना है कुछ दुकानें मतलब बची हुई भी मिली हैं बेसमेंट में, कोई ऐसी ऐसी है कोई सूरत हाल? बेसमेंट में सिर्फ एक दुकान का सामान, कुछ सामान जो है वो महफूज हुआ है। इसके अलावा जो है तमाम जो 150 से 200 दुकानें थी वो जलकर खाक हो गई हैं। और बेसमेंट में जाके ऐसा लगता है कि हम नॉर्मल जो पार्किंग प्लाजा में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी दुकान नहीं होती, जिस तरह खाली जगह होती है, तो सिर्फ और सिर्फ खाली जगह थी। और उस वक्त भी 7वें रोज़ भी जो है हीट इतनी थी कि यकीनी तौर पर वहाँ पर काम करना जो है रेस्क्यू वालों का भी जो है बहुत उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ा। एक चीज़ बताएं मुझे, यहाँ पर जो है ज़ाहिर है जो मुतासिरीन हैं, दुकानदार हैं या जिनके प्यारे चले गए हैं, वो उनसे आपकी इंटरेक्शन हुई है, मेरी भी हुई है। आपकी जो इंटरेक्शन हुई है वो क्या कहते हैं, मतलब जो यहाँ पर ये अमल हो रहा है, ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन है, इस पे क्या उनका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, जिस तरह आतिशज़दगी का वाक़या हुआ है वो बेसरो सामानी की हालत में ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से जो है महरूम हुए हैं। ख़ास तौर पर मेरी यहाँ पर उन दुकानदारों से भी बात हुई, उनका ये कहना था क्योंकि रमज़ान जो है वो करीब है। रमज़ान जो है ना ताजरों का सीज़न होता है। राना भाई के 1200 से ज़ायद दुकानें, यहाँ से जो है वो सामान बड़ी तादाद में जो है सप्लाई होता था। लेकिन जो है अब यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बड़ी जो है दिल खराश है। वो दुकानदार मैंने रोते हुए दिखाई दिए। 1200 लोग, 1200 दुकानें, 1200 दुकानों में एक दुकान में 4 लोग काम करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खानदानों के घर जो है वो 4 से ज़रूर ले लें, 5 से मतलब मिनिमम अगर 5 से होने चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा देखे कि मैं काफ़ी दफ़ा जो है शॉपिंग कर चुका हूँ यहाँ से, और काफ़ी बड़ी मतलब 4 से 5 से दर्जन 10-10 लोग मैंने देखेंगे एक दुकान पे ना, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह से क्रॉकरी ख़ास तौर पे बड़ी अच्छी क्रॉकरी मिलती थी उन पे, तो 5 से भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लगा ले 1200 से कितने होंगे ये। वो तो बेरोज़गारी भी छा गई, लोग भी चले गए और अभी पता भी नहीं चल रहा। मतलब ये आग, मैं तो ये जानना चाह रहा था, मतलब शहरियों का रद्द अमल, मतलब जो बेचारे क्या मतलब उनसे मुतमईन हैं। मतलब एक तो सिंध हुकूमत ने इमदाद का ऐलान किया है, 1 करोड़ रुपए, वो तो सबको पता पहले ही कर दिया था। कल जो है वज़ीर आला सिंध ने सिंध असम्बली के फ्लोर पर 5 लाख रुपए फ़ीकस दुकानदार जो है वो देने का ऐलान किया। और इसके अलावा ये बिल्डिंग दोबारा तामीर की जाएगी, उनको फ्री में दुकान 2 साल तक 1 करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री उसका सिंध हुकूमत अफोर्ड करेगी। इस पे क्या है, मतलब देखें ये उसका वो करके देखिए, दुकानदार तो हमें यहाँ पर काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर कुछ हमारी लवाहिकीन से भी मुलाकात हुई। देखिए, पैसे तो ज़िंदगी में आ जाएंगे वापस, हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई इमदाद दे दी जाएगी या कोई NGO जो है वो पैसे दे देगी, लेकिन जो लोग अपनी कीमती जानों से महफूज हुए हैं उसका नेमो बदल जो है वो कोई भी नहीं है। तो यकीनी तौर पर ये एक दिलखराश वाक़या है जो गुल प्लाजा में पेश आया है। दुकानदार हों या यहाँ पर जो जाबाक हुए उनके लवाहिकीन हो, इस वक्त भी जो है काफ़ी परेशान जो है वो दिखाई देते हैं। और यहाँ से ख़ास तौर पर राना भाई बहुत दिलखराश वाक़या, ख़ास तौर पर कराची में ये पहला वाक़या नहीं है। हर मैंने तो एक चीज़ देखी है, इदारों की लापरवाही देखी है, जितने भी वाक़यात हुए इसमें भी बड़ी, मतलब क्या समझते हैं लापरवाही? देखिए, अगर बात की जाए तो जो तमाम तर वाकई अभी मतलब मैं इससे बात नहीं करना चाह रहा आग किस वजह से लगी, खुद लगी या नहीं लगाई गई, जब तक तहकीकात नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन हमने पिछले वाक़यात हैं उनको देखे, मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाही है हर सतह पर। खुद मतलब अब हमारे जो ताजिर भाई हैं उनकी भी हमने देखा मार्केट में, क्योंकि 179 दुकानें एक्स्ट्रा नक्शे से हट के बनाई गई थी इसके अंदर। इस तरह की चीज़ें हैं। देखें, एक तो वजह यह भी है कि हमारी इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स बन जाती हैं, इमारतें बन जाती हैं, तो ख़ास तौर पर बिल्डर को इस सिलसिले में पहले मरहले में तो इनको अप्रूव्ड इनका फायर सेफ्टी का निज़ाम अभी तक नहीं है। आप अभी चले जाए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आप देखें कोई भी नक्शा पास होता है, फायर सेफ्टी ऑडिट का जो है वो कोई हिसाब किताब नहीं होता। अब इस वक्त भी कराची के ऐसे मॉल्स मौजूद है, आप जा सकते हैं, खास तौर पर जिला जुनूबी में आप देख सकते हैं, वहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई बंदोबस्त नहीं है। 1200 दुकानें थी, यहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। और बदकिस्मती से ये वो पहलू है जिसे जो है वो हम कह सकते हैं कि शहरी हुकूमत की जानिब से भी कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। गुज़िश्ता दिनों जो है फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक जो है कराची में एक सर्वे हुआ, 266 इमारतों को बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई कर जमाल के बाद दिया था वो नोटी वज़ीर आला सिंध के अहकामात की रोशनी में हमने देखा कि फायर सेफ्टी ऑडिट होता है। 266 इमारतों का जब ऑडिट
होता है वो सामने आती है। पता लगता है कि 80% इमारतों में हमारे जो है फायर सेफ्टी अलार्म नहीं है, फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो इस वक्त भी अगर इस वाक़े के बाद भी हमने जो है कुछ नहीं सीखा, हमने कोई सबक नहीं लिया, तो मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसे गुल प्लाजा जो है वो कराची में नुकसानात का बाइस फायर बनेंगे। सेफ्टी के हवाले से थोड़ी सी जो है फायर सेफ्टी, पहले तो ये कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं या घर में हैं, जहाँ भी हैं, एक तो पता होना चाहिए जब आग लग जाए तो उस सूरत में एक क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि कौन किस सतह पे क्या कर सकता है, ये आगाही होना इंतहाई ज़रूरी है। और जो मार्केट के लोग हैं, ख़ासतौर पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर तो इंतहाई ज़रूरी है कि सबको सिलेंडर भी चलाने आए जो ऑक्सीजन के, और कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं है मेरे ख्याल में, बहुत सस्ते अपने घरों में रख सकते हैं हम। 2000 रुपये का भी मिलता है, 4000 का भी मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फौरी तौर पे काबू पाया जा सकता है आग के ऊपर अगर वो कर ली जाए। तो इस सिर्फ जो है इंतजामात नहीं करने, सीखना भी है, सबको सिखाना भी है। जो काम कर रहे हैं, शॉपिंग करने आ रहे हैं, मतलब सबके लिए ज़रूरी है मेरे ख्याल में ये। बिल्कुल, ताजिर बिरादरी से तो मेरी ख़ास तौर पर दरख्वास्त है, अगर आप लोग कारोबार कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर देखें, शहरी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, इदारों की ज़िम्मेदारी अपनी जगह, आपकी भी कोई ज़िम्मेदारी है। आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, अपने आधा दिन गुजार रहे हैं, आधा दिन से ऊपर लोग 14-14, 16-16 घंटे दुकानें जो है वो खुलती हैं, तो इन 16-16 घंटे जिस जगह पर रहते हैं, तो ख़ुद को और अपने प्यारों को और अपने दोस्तों को महफूज करने से मुतालिक अगर थोड़े से इंतज़ामात कर लेंगे तो ऐसे सानहात नहीं होंगे। तो खुदारा मेरी दरख्वास्त है तमाम ताजिरों से भी कि वो ख़ुद को सेफ्टी करें, ख़ुद को किसी से उम्मीद नहीं लगाएं, वो ख़ुद को सेफ्टी करने से मुतालिक भी जो है वो इक़दामात उठाने को जो है वो तरजीह दें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहरहाल इसका जो मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमे में क्या तहकीकात होती है इस पर अभी बात नहीं करेंगे, जब इसका कोई फ़ाइनल होगा, जब तहकीकाती कमेटी कमिश्नर की सरबराही में बनाई गई है, वो क्या रिपोर्ट, उसकी इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को ज़रूर पेश कर दी गई है, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने भी सिंध असम्बली के फ्लोर पर कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट आई है, लेकिन उसने बताया नहीं क्या रिपोर्ट मतलब पेश की है। हम इस पर भी बात नहीं करना चाहते, लेकिन हुकूमत की जितने भी इदारे हैं उनकी तरफ से लापरवाही ज़रूर बढ़ती गई है, इतना ज़रूर कह सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर। और कुछ जिस तरह से हमने बताया, सब मिलके तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी जिम्मेदारी है, कुछ ना कुछ लेकिंग है हर किसी की। तो इंशाल्लाह ये अभी आज जो है, जिस तरह यहाँ डिप्टी कमिश्नर साउथ है उन्होंने बताया कि आज किसी वक्त ये ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन, इसको रोक दिया जाएगा और इसको तोड़ने का अमल तेज़ हो जाएगा इमारत को। फिर उसके बाद इसको दोबारा तामीर होना है इमारत को, जिस तरह से वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ये तामीर करके देगी, और उसमें वो जो नक्शे के मुताबिक दुकानें हैं उतनी ही दुकानें तामीर होंगी, इसके अलावा एक भी दुकान नहीं होगी, ये वज़ीर आला सिंध का कहना है। चले देखते हैं ये कब तामीर होगी, कैसे टूटेगा, ये ऑपरेशन जारी है। और इस हवाले से मज़ीद जब तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपको रिपोर्ट देंगे। और जिनके प्यारे अभी तक नहीं मिले उनकी कंडीशन आप समझ सकते हैं क्या होगी, उनको किसी पल चैन नहीं आता। और अब क्योंकि इमारत में जो डेड बॉडीज़ मिली हैं वो इस हालत में हैं कि उनको निकालना इतना आसान नहीं। आपने ये बात सुनी होगी, हड्डियों का बिल्कुल वो बन गया है। बिल्कुल, मैंने सुनी नहीं, देखी भी है कि राना अब्दुल कदीर भाई, जब मैं यहाँ पर मेरे ख्याल में इतवार की शब में यहाँ पर मौजूद था, तो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी यहाँ पर आए थे। तो हमें कुछ लोगों ने कहा कि जनाब वो खिड़की की जानिब से जो है वो ऐसा लगता है कि वहाँ पर डेड बॉडीज़ हैं, और चीखों पुकार की भी आवाज़ आई, कोशिश की गई। तो हमने फौरी तौर पर उस जगह को जो है वो ड्रिल करने से मुतालिक जो है उन्होंने अहकामात दिए और तोड़ी गई। तो वो शख्स जो खिड़की में बैठा हुआ, एक तस्वीर आपके सामने आई होगी, वो डेड बॉडी मैंने देखा होगा, वो खाली इतना हिस्सा था, और दीगर जो अंदर से लाशें बरामद हुई हैं वो जो है बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ तीन DVRs भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो निकाले गए हैं मस्जिद के एरिया से। जो है वो जब बल्दे अज़मा कराची की सर्च एंड अर्बन रेस्क्यू टीम जो है ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी, तो 3 DVR, एक चार्जर भी मिला है, तो वो भी मददगार साबित होगा तहकीकात में। उसको भी जो है वो DC के जो है हवाले कर दिया गया है, ताकि मज़ीद जो है वो तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके, और अगर उसका डाटा रिकवर होता है तो सामने जो है वो वजूहात आ सके कि किस तरह जो है आग जो है वो इतनी तेज़ी के साथ फैली। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे और इसके हवाले से मज़ीद ताज़ा सूरत हाल बताएंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।